हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं, जो यूनियन बजट है उसको अनाउंस कर दिया गया है और डिफेंस बजट भी साथ में आ गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम डिस्कस करें कि क्या मेजर इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं और क्या चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं। तो पिछले बजट के मुकाबले अच्छा खासा बजट में हाइक यहाँ पर है। पहले 6.8 लाख करोड़ का बजट था, जो कि फिलहाल 7.84 लाख करोड़ पर बढ़ा दिया गया है। करीबन 15.2% का हाइक यहाँ पर है। और इसमें जो सबसे बड़ा हाइक देखने को मिल रहा है ये कैपिटल आउटले में है, जो कि पिछली बार 1.8 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हो गया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 21.8% का हाइक है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि पिछले बार का जो डिफेंस एक्विजिशन बजट था या फिर कैपिटल आउटले बजट था, वो 1.8 लाख करोड़ का जरूर रखा गया था, पर उसको रिवाइज करना पड़ा था क्योंकि हमने ज़्यादा स्पेंड कर दिया था। तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 से 2.05 लाख करोड़ हमने स्पेंड किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर कैपिटल आउटले बजट 2.19 लाख करोड़ का रखा गया है तो उतना ही स्पेंड होगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हाइक भी किया जा सकता है और ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही थी, क्योंकि बिग टिकट आइटम्स परचेज यहाँ पर है। हमने कल ही डिस्कस किया था मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स के बारे में, जिसके अंतर्गत करीबन $50 बिलियन के अराउंड हमको स्पेंड करने हैं डिफेंस डील्स के साथ, जो कि हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ करेंगे, स्पेशली फ्रांस और जर्मनी के साथ। तो यहाँ पर जो मेगा डील्स है, जैसे कि $36 बिलियन के अप्रॉक्स हमें स्पेंड करने हैं रफाल एक्विजिशन में, उसके बाद $10 बिलियन के अप्रॉक्स हमें स्पेंड करना है सबमरीन एक्विजिशन में, जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत ली जानी है। फिर $7 बिलियन के अप्रॉक्स हमको इंजन डील में लगाना है, जो कि हम डेवलप करेंगे साफरान के साथ मिलकर। तो ये बड़े बड़े आइटम्स हैं और यहाँ पर आपको एक साथ पैसा नहीं देना है, पर आपको उतना बजट कमिट करना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। तो अगर आप $50 बिलियन आने वाले 10 साल में स्पेंड करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको बजट हाइक भी करना पड़ेगा, जो कि इस केस में दिखाई दिया है। तो ये जो 21.8% हाइक है, ये खाली इस साल के लिए नहीं है, ये अगले साल भी आपको सिमिलर हाइक दिखाई देगा, क्योंकि एक्विजिशन जो अभी हमको दिखाई दे रहे हैं उतरे ही नहीं है और भी यहाँ पर पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने हैं, उसके बाद एवैक्स लेने हैं, उसके बाद फिर आपको तेजस मार्क 2 लेना है, फिर फ्यूचर में आम का भी लेना होगा। तो धीरे धीरे आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो जो पहले कहा जा रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है इतने एक्सपेंसिव डिफेंस डील्स के लिए या इतने महंगे आइटम्स खरीदने के लिए, उस चीज़ को गवर्नमेंट ने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करी है और ये दिखाया है कि डेफिनेटली यहाँ पर मेगा बूस्ट डिफेंस बजट में होगा। और ये एक तरीके से इंडिकेट भी करता है कि जो रफाल डील है, इंजन डील है और सबमरीन डील है, वो आने वाले समय में होने वाली है। इसलिए बजट हाइक यहाँ पर पहले ही कर दिया गया है। अब बाकी ये बात भी हमको बता दें कि खाली कैपिटल प्रिक्योरमेंट के लिए बजट नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि R&D के लिए भी बजट इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है डोमेस्टिक R&D को इम्प्रूव करने के लिए, और खाली ये कहने वाली बात नहीं है, बल्कि जो R&D बजट है उसमें भी हाइक देखने को मिला है। तो कैपिटल आउटले फॉर होम ग्रोन वेपन्स करीबन 15.6% बढ़ा है पिछली बार से। तो ये पहले 14,923 करोड़ था और अब ये 17,250 करोड़ हो गया है। और ये चीज़ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कही थी कि हर साल ये इसी रेट पर बढ़ने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इंडिकेट करता है कि हम खाली इंपोर्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि R&D पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था। पर्सनली हम बात करें तो हमें डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट से कोई परेशानी नहीं है, जब तक डोमेस्टिक R&D के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड हो और डोमेस्टिक प्रोग्राम्स को आप सपोर्ट करते हो। यानी कि अगर तेजस बना है तो आप उनको ले रहे हैं, मार्क 2 बन रहा है तो उनको आप ले रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको स्टॉप गैप लेना पड़ रहा है तो आप वो भी ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप स्टॉप गैप के चक्कर में बाद में बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है और जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट चल रही है उस पर आप आगे ना बढ़े, क्योंकि पैरेलल अप्रोच हमें लेकर चलना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये पैरेलल अप्रोच दिखाई दे रही है। हमारे पास पैसा है और हम उसे अब लगा भी रहे हैं। बाकी एक और यहाँ पर सवाल उठता है, और वो जो रुपये की वैल्यू गिरी है डॉलर के कंपैरिजन में, उसको लेकर है कि यहाँ पर बजट हाइक तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रुपये की वैल्यू भी गिरी है। तो इस चीज़ को भी हम एड्रेस कर देते हैं और पिछले साल के मुकाबले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले साल जो डिफेंस बजट था ये 6.8 लाख करोड़ का, जो कि उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से $77.97 बिलियन था, ऑलमोस्ट $78 बिलियन था। वहीं पर जो इस साल बजट इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 15% है, वो आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से $85.51 बिलियन पहुंचता है। तो अगर रुपये की वैल्यू ना गिरती तो आज ये डिफेंस बजट $89.9 बिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $90 बिलियन पहुंचता। तो करीबन $5 बिलियन का डिफरेंस आ गया है रुपये की वैल्यू गिरने की वजह से। तो उसके बाद भी यहाँ पर जो हाइक है ये पिछले बजट के मुकाबले अच्छा है
और हम यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहेंगे कि हमारी जीडीपी के हिसाब से जो डिफेंस बजट यहाँ पर रखा गया है, इसमें हम और ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आने वाले सालों में यहाँ पर आपको कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए बजट और आर&डी के लिए बजट इसी पैटर्न में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।